तो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आदित्य आनंद। आज के इस वीडियो में दो अलग अलग बेहतरीन एआईसीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले। आप सभी ने सुना होगा एआईसीटी के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, जिसके अंदर लैपटॉप का भी जिक्र आता है। फ्री लैपटॉप स्कीम के नाम से आपने सुना होगा। दो स्कॉलरशिप प्रोग्राम होने वाली है। पहला सरस्वती, जो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होने वाली है, और दूसरी जो बात करने वाले हम लोग वो यशस्वी होने वाली, जो कि सारे स्टूडेंट के लिए यहाँ पर होने वाली है। लेकिन अप्लाइंग प्रोसेस डिफरेंट है, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको अपार आईडी मांगा जाएगा। ये अपार आईडी क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, और पूरी अप्लाइंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो इसलिए मैं आपको सही स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ। पहले ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। तो जो स्टूडेंट गर्ल्स स्टूडेंट बीबीए बीसीए बीएमएस डिग्री कर रहे हैं, 2024-25 उनका सेशन है, वो लोग यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। नीचे जाने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया जाएगा, इसी के साथ एलिजिबिलिटी के बारे में बताया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है। मैं भी एक बार आपको बता देता हूँ। द गर्ल्स कैंडिडेट शुड बी एडमिटेड टू द फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री लेवल कोर्सेज। जो भी डिग्री लेवल के कोर्सेज कर रहे हैं वो लोग फर्स्ट ईयर में तो एलिजिबल है। मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड पर फैमिली आर एलिजिबल। पर फैमिली में अगर 2 लड़की है तो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, दोनों को ही बेनिफिट मिल सकता है। फैमिली इनकम सारे सोर्सेज को मिलाकर के 8 लाख से कम होना चाहिए। तो देखो, जहाँ भी आप लोग अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के लिए, आपसे एक इनकम सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत जल्दी बन जाता है। इसे आप लोग बनवा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी के बाद बात करें अमाउंट कितना आपको दिया जाएगा, तो आप देख सकते हैं 25,000 पर एनम आपको दिया जाएगा मैक्सिमम 3 ईयर के लिए, जिसके अंदर आप लोग अपने कंप्यूटर लैपटॉप को भी परचेज कर सकते हैं, स्टेशनरी भी परचेज कर सकते हैं। तो देखो, इससे पहले जो भी स्कॉलरशिप आती है उसमें डायरेक्टली आपको यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं, और सिर्फ आपके एकेडमिक के लिए। लेकिन यहाँ पर आप लोग लैपटॉप भी खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। इसके बाद नीचे मोड ऑफ पेमेंट, आपको यहाँ पर डीबीटी मोड ऑफ पेमेंट मिलने वाला है, एनुअल बेसिस पे मिलने वाला है। अप्लाइंग प्रोसेस क्या होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाला है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में आप देखेंगे यहाँ पर टेक्निकल डिग्री जो लोग बीसीए बीसीए बीबीए बीएमएस जैसे कोर्सेज को कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर एलिजिबल है। फर्स्ट ईयर में अच्छी परसेंटेज है, 12th में तो आप लोगों को यहाँ पर जरूर अप्लाई करना चाहिए। 10th का मार्कशीट वगैरह आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, और भी कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई जिसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, अगर उनका ग्रेड रहता है या फिर सीजीपीए रहता है तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके बारे में यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है। इसी के साथ आप लोग अप्लाई करने के बाद जो लास्ट डेट होने वाला है 28 फरवरी, उसके बाद आप लोग यहाँ पर अप्लाई देख सकते हैं कि आप लोगों की सिलेक्शन हुई या फिर नहीं हुई है। तो देख सकते, क्वेरी रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप ड्यू टू इनवैलिड रंग नंबर विल बी एंटरटेन ओनली अप टू 6 मंथ को। सारी चीज़ एक बार में आपको सही भरना है, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आधार नंबर मैंडेटरी होने वाला है, आगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो लगभग हर एक स्टेट के स्टूडेंट को यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। आप देख सकते हैं सारे स्टेट को इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब बात करते हैं एआईसीटी यशस्वी यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, जिसके अंदर कौन कौन से लोग एलिजिबल होने वाले हैं। तो फाइनली यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के लिए फर्स्ट ईयर डिग्री डिप्लोमा लेवल कोर्सेज में अगर आप इनरोल कर रहे हैं, आपकी इंस्टीट्यूट एआईसीटी के द्वारा अप्रूव्ड है, तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप लोग होने चाहिए। ठीक है, डिग्री या डिप्लोमा, कोई भी डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं। सेकेंड ईयर ऑफ डिग्री डिप्लोमा लेवल कोर्सेज थ्रू लैटरल एंट्री, अगर आप लैटरल एंट्री किए तो सेकेंड ईयर में तो भी आप लोग यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। सारा चीज़ सेम है। फैमिली इनकम यहाँ पर भी 8 लाख से कम होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने वाला है। डिग्री लेवल स्टूडेंट में आप देख सकते हैं 50,000 पर एनम आपको यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ आपको कोर्सेज भी यहाँ पर दी जाएंगी। मैक्सिमम 4 साल के लिए यहाँ पर आपको दिया जाएगा, लगभग 2 लाख रुपीज़ दी जाएंगी। डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 30,000 पर एनम आपको दिया जाएगा, मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो देखो, यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सारे टर्म्स एंड कंडीशन एलिजिबिलिटी अगर आप यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं तो आप लोग जरूर एलिजिबल है, जरूर अप्लाई कीजिएगा। एक बार खुद से भी देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब बात आता है आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले इस लिंक पर चले जाइएगा जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस लिंक में जाने के बाद आपको एक यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। थोड़ा नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर यशस्वी का भी लिंक मिल जाएगा, तो जिसमें भी आप एलिजिबल है। गर्ल्स कैंडिडेट सरस्वती में अप्लाई कीजिएगा, और जो बॉयज़ कैंडिडेट या कोई भी और आप गर्ल्स इसमें भी अप्लाई कर सकती है। तो ये सब के लिए यहाँ पर होने वाला है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सब अप्लाई कर सकता है। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपसे अपार आईडी मांगा जाएगा, आधार नंबर मांगा जाएगा, ईयर ऑफ एडमिशन मांगा जाएगा, फैमिली इनकम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड को आपको सेट करना होगा और फिर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये अपार आईडी आपको कहाँ से मिलेगी। तो देखो, अपार आईडी क्या होता है। अपार आईडी एक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री होता है, जो कि भारत सरकार की एक योजना है। यह छात्रों को शैक्षणिक जानकारी का डिजिटल रिकॉर्ड रखता है। इसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड भी कहा जाता है। ये आप अपने कॉलेज से बनवा सकते हैं या फिर
तो ये 12 डिजिट का होता है। इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर apar.education.gov.government.in, यहाँ पर आप जाएंगे तो इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग यहाँ पर इसे कॉल भी कर सकते हैं, कॉलर्स का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको अपार आईडी बनवा लेनी है अपने कॉलेज से, या फिर आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर आके apar.education.government.in में आ जाइएगा, यहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो बेसिकली एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मेल आईडी पर कैंडिडेट की आईडी नंबर भेजी जाएगी, याद रखिए। तो फाइनली आप एक बार जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक यूनिक आईडी आपको भेजी जाएगी, जिसे हम लोग कैंडिडेट आईडी कहते हैं, और पासवर्ड भी आपको मेल पर भेज दिया जाएगा। एक लिंक होगा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा और फिर आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। एक बार लॉगिन करने के बाद आपको एक फॉर्म दिखाया जाएगा जो कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स को फिल करना होगा, फिर पर्सनल डिटेल्स में नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। फिर आपको फैमिली इनकम में यहाँ पर फैमिली इनकम की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होंगी, जैसे कि फादर इनकम डिटेल्स, फादर गार्जियन का नाम, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, डेजिग्नेशन, एनुअल इनकम, मदर गार्जियंस नेम, ऑक्यूपेशन, अगर कोई इनकम है सेट, एनुअल इनकम आपको सेट करना, जो भी कम होगा वो आप सेट कीजिएगा। ठीक है, मैक्सिमम 8 लाख रखा गया, अगर 5 लाख से बिलो तो आप लोग 5 लाख से बिलो भी दे सकते हैं। उसके बाद इसे सेव करके आप आगे बढ़िएगा। इतना करने के बाद आपको अपने इंस्टीट्यूट डिटेल्स में चले जाना, जिसमें कि आपको अपने इंस्टीट्यूट डिटेल्स के बारे में भरना होगा, जैसे कि BBA, BMS, BCA की कोर्सेज कर रहे हैं, कोर्स का ड्यूरेशन, डेट ऑफ एडमिशन, ये सारी चीज़ों के थ्रू आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट डिटेल्स को फिल करना होगा। AICTE इंस्टीट्यूट की आईडी डालनी होगी। आईडी के लिए आप लोग यहाँ पर एक लिंक दिया गया, जिस पे जाकर के आप लोग अपने इंस्टीट्यूट की AICTE आईडी को निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इंस्टीट्यूट के बारे में सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है, सही तरीके से प्रिंसिपल की डिटेल्स को फिल करनी है, डायरेक्टर्स के डिटेल्स को फिल करनी है। तो ट्यूशन फी आपकी कैसी लगती है, अगर सेमेस्टर वाइज लगती है तो यहाँ फिल कीजिएगा, अगर ईयरली लगती है तो वो फिल कीजिएगा, कितनी लगती है उसे भी आप लोग फिल कीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से फिल कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी यहाँ पर फीस के नाम पर डाल दीजिएगा तो आप डिससेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स में आप लोग पहुंच जाएंगे। इंस्टीट्यूट डिटेल्स के बाद एजुकेशन डिटेल्स का पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देना होगा, आप कौन से एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं, परसेंटेज कितना है। इसी के साथ यहाँ पर 12th की मार्क्स के बारे में डालना होगा, सारे सब्जेक्ट्स का आपको मार्क्स यहाँ पर डालने होंगे। आप देख सकते हैं, प्लीज़ इंटर 12th मार्क्स डिटेल एज पर मार्कशीट। मार्कशीट में जैसे बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर डालना है, स्कूल नेम डालना है। उसके बाद आपको इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है। 10th का भी कंप्लीट करना, आप देखेंगे यहाँ पर 10th का भी यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जा रहा है। 10th देख सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10th। उसके बाद आपको सबसे नीचे जाना है, यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है, फिर आपको सेव करके आगे बढ़ना। और जैसे ही आप सेव करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट आप कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे बैंक डिटेल्स में, जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना होगा। IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच कोड, ये सारी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होगी आपके पासबुक में, वो सारी चीज़ों को फिल कर सकते हैं। अगर बैंक अकाउंट आधार से लिंक है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो करवा लीजिएगा, क्योंकि अभी ये इंपॉर्टेंट है। नीचे जाने के बाद अटैचमेंट में जैसे ही क्लिक करेंगे, जो अटैचमेंट मैंने आपको बताई वो सारे अटैचमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर एक करके आपको अटैच करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अटैच करना होगा फोटो एंड सिग्नेचर इन JPG फॉर्मेट में, आपको यहाँ पर अटैच करना है। तो यहाँ पर सारा चीज़ का ऑप्शन है। अगर आप आधार कार्ड को डाल रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, अपलोड कीजिएगा। उसी तरह यहाँ पर अगर आप इनकम सर्टिफिकेट डालें तो वो कीजिएगा, सर्टिफिकेट इस सुबह से डायरेक्टर, जो भी चीज़ आपको डालना है यहाँ पर सारा का ऑप्शन है, इसे आप लोग डाल दीजिएगा एक एक करके। और इसे फिर हम लोग कट करते हैं और फिर लास्ट में आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। और जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको मेल चेक करते रहना, और AICTE के पोर्टल पर भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेंड कर दी जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप लोग इन दोनों स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।